सुष्मिता अपने घर के बाहर खड़े होकर अपनी बहू प्रीति का गृह प्रवेश कर रही थी। प्रीति उसकी छोटी बहू थी और उसकी बड़ी बहू जो गर्भवती थी, जिसका नाम था रोशनी। चल बहू, जल्दी से कलश में पैर मार और घर के अंदर प्रवेश कर। जी माँ जी। प्रीति कलश में पैर मारकर कुमकुम के पानी में अपने पैर लाल करके घर के अंदर प्रवेश करती है। कुछ देर बाद जेठानी बोलती है, माँ जी, आपको पेट में गुड़गुड़ नहीं हो रही है? मुझे तो बड़ी तेज भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है पेट में चूहे गुड़गुड़ कर रहे हैं। हाँ, सही कहा बेटा। पेट तो मानो फटने वाला हो। बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तुम लोगों को भूख नहीं लग रही क्या? अरे प्रीति, बहुत तेज भूख लग रही है। तुझे भी नहीं लगी क्या? जी नहीं। माँ जी, मुझे भूख नहीं लग रही है, पर आप लोगों को भूख लग रही है। परंतु सबने तो शादी में खाना खाया था, अब क्यों भूख लग रही है? अरे बेटा, मेरी बड़ी बहू रोशनी पेट से है, उसको भूख लगना तो जायज़ है। चलो माना कि भाभी पेट से हैं, उनको भूख लग सकती है, पर ये सारे कैसे भूखे हो गए? हे भगवान, कैसा ससुराल है, आते ही सबको भूख लग गई। जैसे तैसे करके घर वाले खाने का इंतजाम करते हैं और खाना खाकर सब के सब सो जाते हैं। अगले दिन प्रीति की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें प्रीति बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनकर सबके सामने आती है और उसे सुष्मिता काफी खुश होती है। और तभी सुष्मिता बोली, अरे वाह बहू, काफी सुंदर लग रही हो। आज तेरी पहली रसोई है। आज तुझे कई सारे व्यंजन हम सबको खिलाने होंगे, ताकि हम भी तो जान सके कि हमारी बहू के हाथ में कितना स्वाद है। जी माँ जी। मैं आप सभी के लिए पूरी, सब्जी, रायता, सलाद, जीरा राइस ये सब बना देती हूँ। क्या हो प्रीति, बस इतना सा? हाँ देवर जी, देवरानी जी से कहिए कि हम इतना कम खाना नहीं खाते हैं। हम लोग खाने में कोई रोक-टोक नहीं करते, आखिर हम लोग खाते-पीते खानदान से हैं। अरे रोशनी भाभी, मैं खाना ज़्यादा ही बनाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे खाना ज़्यादा है, पर वैरायटी भी तो देखो कितना कम। वैरायटी में अ, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, बस 2-4 तरीके के खाने कौन बनाता है? कम से कम खूब सारा खाना बना। मेरे हिसाब से तुझे 8 अलग-अलग तरीके के खाने बनाना चाहिए। जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे, आलू के पराठे, लस्सी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। आहा! पानी आ गया। हे भगवान! इतना सारा खाना! यह खाना कब बनाऊँगी, कब परोसूँगी और ये लोग कब खाएँगे? अरे बाप रे! इतना खाना कैसे, कैसे खा लेंगे ये लोग? क्या हुआ प्रीति? तुम इतना चिंता में क्यों लग रही हो? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। मैं आप सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती हूँ। प्रीति रसोई में जाकर चिंतित हो जाती है और खड़ी होकर सोचती है, हे भगवान! यह लोग इतना सारा खाना कैसे खाएँगे? इतना ज़्यादा खाना कैसे बनाऊँ? मैं चलो, अब क्या ही कर सकती हूँ। जल्दी-जल्दी रसोई में लग जाती हूँ। शायद मेरा पहला रसोई है, इसीलिए इतना खाने की फ़रमाइश है। प्रीति काफ़ी मेहनत करती है और जैसे-तैसे करके सबके लिए काफ़ी सारे व्यंजन बनाकर परोसती है। अरे वाह बहू! वाह! कितना स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनाया है। पर बहू, एक बात सुन लो हमारी, बड़ी बहू पेट से है, अब वह कोई काम नहीं करेगी। अब तुम्ही को पूरा घर सँभालना है। आखिर तुम हमारी नई बहू हो। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़रूर इस घर को अच्छे से सँभालूँगी। और भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अब आराम कीजिए। अरे वाह प्रीति, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। ओफ़ो! अब तो सबको अपनी-अपनी बीवी के हाथ का खाना अच्छा लगने लगा है, हमारा नहीं। सब हँसी-खुशी खाना खाकर अपने-अपने कमरे चले जाते हैं। चलो, अच्छा है, कम से कम बहुत सारा खाना बना लिया, तो आज मुझे शायद दोपहर में खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यही खाना खा लेंगे। प्रीति आराम करने चली जाती है। 2-3 घंटे बाद दोपहर का समय था और सारे लोग वापस आ जाते हैं, खुशी-खुशी खाना खाने के लिए।
जब प्रीति बेफिक्री से दोपहर में आती है, यह सोचकर कि सुबह का खाना अभी बचा होगा। जैसे ही वह रसोई घर में जाकर फ्रिज और अलमारियां खोलती हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि सारा खाना खत्म हो चुका था। हे भगवान, यह सब कैसे हो गया? इतना सारा खाना खत्म। पूरा ससुराल खाने की टेबल में भूखा बैठा था। तभी बाहर से रोशनी और सुष्मिता बोली, अरे बहू, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? अरे यहाँ हम सब भूखे बैठे हैं भाई। प्रीति बाहर आती है और बोलती है, दरअसल मैंने इतना सारा खाना बनाया था, मुझे लगा खाना अभी बचा होगा, पर खाना तो खत्म हो गया। अरे बेटा, खाना तो सुबह खत्म हो गया था। जो खाना बचा था बारी बारी सबने आकर खा लिया। मुझे बहुत भूख लग रही देवरानी जी, कुछ भी बना दो जल्दी से। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तो सिर्फ खिचड़ी ही बन सकती है। अब मैं आप सबके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। जा बहू, बना दे खिचड़ी। जैसे तैसे कर कर प्रीति खिचड़ी बनाकर सबको खिला देती है। फिर शाम के समय में करीबन 5 बज रहे थे। प्रीति सबके लिए चाय बनाती है। तब वाह, चाय तो बड़ी कड़क और स्वादिष्ट है। अरे सुष्मिता, क्या सिर्फ आज चाय ही मिलेगी और कुछ नहीं है क्या? जी पापा जी, मैं बिस्किट नमकीन लेकर आती हूँ। क्या? सिर्फ बिस्किट और नमकीन? क्या हुआ प्रीति जी, आपको पता है ये हम लोग ये सब नहीं खाते भाई। प्रीति थोड़ा चौंक गई कि अब क्या होगा। तभी उसकी सास सुष्मिता बोली, अरे भगवान, कम से कम 4 व्यंजन तो बनने चाहिए। शाम में इतनी तेज भूख लग रही है, दोपहर में तो तूने खिचड़ी खिला दी थी। प्रीति कुछ ना बोल सकी। सबके लिए खाना बनाया और डाइनिंग टेबल में फिर से रख दिया। सबने जल्दी जल्दी पूरा खाना सफा चट कर दिया। हे भगवान, ये कैसा ससुराल है जहाँ हर वक्त खाना पकाना पड़ता है। दोपहर में खाना, फिर शाम में खाना। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मेरी पहली रसोई थी, इतना खाना बनाया और सारा खाना खत्म हो चुका है। अभी रात होने वाली है, फिर खाना बनाना पड़ेगा। अब रात हो जाती है, फिर से पूरा ससुराल डाइनिंग टेबल में आकर इकट्ठा हो जाता है। देवरानी जी, जल्दी खाना लाओ, मुझसे ज्यादा नहीं रहा जा रहा। अरे मेरा बच्चा भी तो भूखा होगा। सही बात है, मैं भी बहुत भूखा हूँ। अरे आज ऑफिस में बहुत काम था। हाँ भैया, मेरा भी तो यही हाल है। रसोई में खड़ी प्रीति बोलती है, वाह, ऑफिस के कारण भूख। दिन में 10 बार तो यह लोग घर आते खाना खाने के लिए। सुष्मिता की फरमाइश में प्रीति कई सारी चीजें बनाती है, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चिकन बिरयानी, वेज मंचूरियन, बटर चिकन, नान, पनीर, शाही पनीर। इतना सारा खाना लेकर वो जाती है डाइनिंग टेबल के पास और सबको परोसती है। और पूरा ससुराल मानो भूखे भेड़ियों की तरह खाने में जुट जाता है और झटपट झटपट खाना खाने लगता है। ये सब देखकर प्रीति बहुत चिंता में पड़ जाती है। आखिर यह कैसा ससुराल है जो हर समय खाना ही खाता रहता है। तभी रात का समय होता है। प्रीति अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। प्रीति राहत की सांस लेती है। हाश, आखिरकार काम खत्म हुआ। मैं तो पागल ही हो गई हूँ। इतना सारा काम, इतना सारा खाना। हे भगवान, अब चलो। सबने खाना खा लिया, रात के 12 बज गए हैं। मुझे सोना बहुत देर हो जाएगी, वरना सुबह उठ के फिर खाना बनाना है। प्रीति कुछ देर सुकून की नींद लेती है कि करीबन 3 बजे अमन की नींद खुल जाती है। अमन के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। तभी अमन बोलता है, अरे बहुत तेज भूख लग रही है। अब प्रीति, प्रीति उठो यार, भूख लग रही मुझे। क्या अमन जी, इतनी जल्दी भूख? अभी 3 बज रहे हैं, थोड़ा सब्र करिए। तभी रात के 3 बजे पूरा ससुराल उठकर प्रीति के कमरे के बाहर आ जाता है, प्रीति को बुलाने के लिए। अरे प्रीति, उठ जा, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। जल्दी से उठो, कहीं मेरे बच्चे के ऊपर असर ना हो जाए। सही कहा, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अरे आप सभी लोग, 3 बजे इतनी जल्दी कैसे भूख लग गई? अब इतनी जल्दी मैं कैसे बनाऊं खाना? अभी तो थोड़ा सुकून लेने दीजिए। देख बहू, हम लोगों से जुबान मत लड़ा। हम तुझे अच्छा समझते हैं
और रही बात भूख की, तो देख हम लोग खाते पीते खानदान से हैं तो हमें भूख लगती रहती है। बेचारी प्रीति मजबूर थी क्योंकि ये नया ससुराल था और नए लोग भी। वह सबके लिए खाना बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और दिन में 6 टाइम खाने लगे ये पूरा ससुराल। सुबह सुबह, फिर शाम में भी, दोपहर में भी, रात में भी, और सुबह 10 या 11 बजे और रात के 3 बजे भी। कुछ ही दिनों बाद प्रीति के दिमाग में एक नई तरकीब आती है। बहुत हो गया, मैंने बहुत खाना बना दिया और इन लोगों ने बहुत खाना खा लिया। अब मैं नहीं कर सकती इतना खाना बनाना। पूरे 6-6 टाइम इन लोग खाना बनाते हैं। अरे ये खाना इनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। प्रीति जुराब की गोली लेकर पूरे खाने में मिला देती है, पर अपनी जेठानी को नहीं देती। उसको सादा खाना देती है क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। शाम का समय था। सबने खाना खाया तो कुछ ही देर बाद पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है। सबको लूज मोशंस लग जाते हैं। पूरा घर बारी बारी वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम गंदा हो जाता है, हर तरफ बदबू आने लगती है क्योंकि इतने ज्यादा लूज मोशन सभी सब कर रहे थे। तभी उनमें से सुष्मिता बोलती है, बहू यह सब क्या किया? ऐसा भी क्या डाल दिया तूने खाने में कि बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ओफो इतनी बदबू। हे भगवान, पूरे वॉशरूम की हालत खराब हो चुकी है। वैसे रोशनी, तेरे को कुछ क्यों नहीं हो रहा है? आप लोगों को ये लूज मोशंस क्यों हो रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो एकदम सही हूँ। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। तभी प्रीति बोलती है, मैंने आप सबके खाने में जुराब की गोली मिला दी थी। भाभी आपको मैंने ये गोली नहीं दी क्योंकि आप पेट से हैं। देखिए इतना ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और आप लोग तो बैठकर खा लेंगे, पर खाना किसे बनाना है? मुझे। हे भगवान, दिन में 10-10 बार खाना खाते हैं आप लोग। हे मैं कितना खाना पकाऊं? और ना ही मैं इतना खाना पका सकती हूँ, और आप लोग खाओगे तो आपकी सेहत भी सही नहीं रहेगी। इसीलिए आज से खाना कम करिए। पूरे ससुराल को एहसास हो जाता है कि वह गलत कर रहे थे। धीरे धीरे ससुराल वालों की 6 टाइम खाने वाली आदत अब चली गई थी। लोग खाना खाते थे परंतु अब 3 टाइम ही खाते थे। ऐसे हुआ 6 टाइम ससुराल खाने वाला करने लगा लूज मोशंस। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।